बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स। हैं हमारे पावर सिस्टम के अंदर मोस्ट ऑफ द फॉल्ट्स अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स होते हैं और ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स टू टाइप्स के हैं, शंट टाइप फॉल्ट और सीरीज़ टाइप फॉल्ट। शंट टाइप फॉल्ट को मज़ीद हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, नंबर 1 लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, नंबर 2 लाइन टू लाइन फॉल्ट, नंबर 3 डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। और उसके बाद है हमारा ओपन कंडक्टर फॉल्ट। ये अनसिमेट्रिकल फॉल्ट्स की दूसरी टाइप है, जिसके अंदर हमारा कंडक्टर अगर ब्रेक हो जाए, 1 और 2 कंडक्टर ब्रेक हो जाएं, तो आफ्टर द ब्रेकिंग ऑफ द कंडक्टर जो हमारी ब्रेकिंग एंड टर्मिनल हैं वहाँ पर वोल्टेज और लाइन करंट को फाइंड करना होता है हमने जब फॉल्ट अकर हो जाए। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं शंट टाइप की पहली टाइप, जो कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है। तो इस लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के अंदर या अनसिमेट्रिकल फॉल्ट की कैलकुलेशंस के अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे और उनको फॉलो करने से हमारे पास रिज़ल्ट्स इजीली ऑब्टेन होंगे। तो उन स्टेप्स के अंदर सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी हमने किसी भी अनसिमेट्रिकल फॉल्ट को एनालाइज करना है, तो चाहे वो किसी भी टाइप का हो, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो या लाइन टू लाइन हो या डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो, कोई भी फॉल्ट हो, तो हम जब भी इसको एनालाइज करेंगे तो उसके लिए हमें ये जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करने होंगे। तो इससे ये होगा कि जो हमारी सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स से जो हम अपने अनबैलेंस्ड करंट को जो एनालाइज कर रहे हैं तो वो हमारे लिए इजी है। तो इसलिए हम यहाँ पर ये इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला है ड्रा द फिजिकल सिस्टम अलोंग विद इट्स फॉल्ट, कि सबसे पहले हमने ये करना है कि जिस तरह का फॉल्ट आया है उस सिस्टम को फिज़िकली हमने यहाँ पर ड्रॉ करना है। नंबर 2 डिटरमाइन द कंडीशन इम्पोज्ड बाय द फॉल्ट, जो उस फॉल्ट की वजह से जो कंडीशन हमारी इम्पोज होती हैं उस फिज़िकल सिस्टम के ऊपर, वो हमने यहाँ पर डिटरमाइन करनी है, उनको राइट अप करना है। और नंबर 3 जो स्टेप है वो है फाइंड द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ फेजर करंट। हमने फाइंड करने हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स थर्ड स्टेप पे। और नंबर 4th स्टेप ये है फाइंड द सिमेट्रिकल नेटवर्क्स। हमने सिमेट्रिकल नेटवर्क फाइंड करने हैं और फिर लास्ट में उन सिमेट्रिकल नेटवर्क्स को हमने इंटरकनेक्ट करना है। मीन्स के इंटरकनेक्ट दीज नेटवर्क्स टू सेटिस्फाई द रिजल्ट्स ऑब्टेन थ्रू अ सिमेट्रिकल एनालिसिस। यहाँ पर जो आपने थर्ड स्टेप्स पे या जो सेकंड स्टेप पे आपने जो सिमेट्रिकल एनालिसिस की है उससे जो आपके रिजल्ट्स आए हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए आपने उन सिमेट्रिकल नेटवर्क्स को इंटरकनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आज हम लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट डिस्कस करते हैं और उसके लिए हम यही 5 जो स्टेप्स हैं हमारे, इनको हम बारी बारी नंबर 1 नंबर 2 इस तरह से उनको हम फॉलो करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो रिज़ल्ट्स हैं वो क्या आते हैं सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स की फॉर्म में। तो सबसे पहला हमने ये किया कि एक फ़िज़िकल सिस्टम को ड्रॉ किया। फिज़िकल सिस्टम हमारा ये है कि लेट्स सपोज 3 फेज़ सिस्टम है, 3 ट्रांसमिशन लाइंस हैं। अब उनके फेजेस का नाम हमने रखा है A, B, C, फेज़ A, फेज़ B एंड फेज़ C। तो लेट्स सपोज हमारा जो फेज़ A है, कंडक्टर A है, इसके अंदर फॉल्ट प्रोड्यूस होता है एट पॉइंट F के ऊपर और वो फॉल्ट है लाइन टू ग्राउंड, ग्राउंड के साथ उसका कनेक्शन है। और सिमिलरली यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं VA, VB, VC, फेज़ वोल्टेजेस जो हैं वो हमारे पास हर फेज़ का यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया और ये जो वोल्टेजेस हैं ये विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हैं।
मीन्स के यहाँ से ये एक टर्मिनल हो गया, दूसरा इसका टर्मिनल जो है वो ग्राउंड है विद रिस्पेक्ट टू दिस वोल्टेज। इसी तरह से ये जो आपके वोल्टेज हैं ये भी इसी के रिस्पेक्ट हैं, और जो VC है ये भी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। तो यहाँ पर हमने फिजिकल सिस्टम ड्रा कर लिया पहले स्टेप पर। दूसरे स्टेप पर ये है कि जो कंडीशन है इम्पोज्ड बाय द फॉल्ट वो हमने यहाँ पर लिखनी है। तो जो कंडीशंस हैं वो क्या होंगी कि कंडक्टर A है, तो इसको एनालिसिस करने से पहले एक बात याद कर ले कि अज्यूम कर ले हमने किया है कि सिस्टम हमारा नो लोड पे है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि assume that the system is operating at no load before the occurrence of a fault। तो जब हमने ये अज्यूम किया हुआ है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा सिस्टम नो लोड पे है तो इन फेजेस के अंदर जो करंट होगा वो इक्वल होगा, और यहाँ पर इस फेज़ C में और फेज़ B में करंट की वैल्यू 0 होगी, IB एंड IC 0 होगा। जिस फेज़ के अंदर आपका फॉल्ट आया है वहाँ पर जो करंट होगा वो सारे का सारा जो फेज़ करंट है IA वो आपका थ्रू ग्राउंड चला जाएगा, और जिसको हम कहेंगे विच इज़ इक्वल टू IF। यहाँ पर हमने लिखा है कि IA इज़ इक्वल टू IF, क्योंकि यहाँ पर फॉल्ट आया है तो ये जो करंट था ये सारे का सारा कहाँ पर चला जाएगा, ग्राउंड में। दिस इज़ द पाथ विच इज़ IF। तो हम लिख सकते हैं IA इज़ इक्वल टू IF। उसके बाद जो इसी फेज़ की वोल्टेज है वो लिखेंगे हम VA इज़ इक्वल टू IF इंटू GF। बाकी जो दोनों फेजेस हैं फेज़ B एंड फेज़ C, वहाँ पर जो करंट होगा वो हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो दीज आर द कंडीशंस विच आर इम्पोज्ड बाय द फॉल्ट हमारा है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो नंबर 3rd स्टेप पे ये हमारा 2 स्टेप और ये 1, और यहाँ पर ये है हमारा 3rd स्टेप। 3rd स्टेप पे ये है कि हमने सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक फार्मूला पढ़ा है। सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स जब भी फाइंड करने हो तो आपने फेज़ करंट्स को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स A के इन्वर्स के साथ। तो अगर हम इस तरह से करें तो रिज़ल्ट हमारे पास होगा A इन्वर्स की वैल्यू जो है वो है 1/3 इंटू 1 1 1 1 अल्फ़ा एंड अल्फ़ा स्क्वायर 1 अल्फ़ा स्क्वायर एंड अल्फ़ा। और यहाँ पर जो हमने कंडीशंस थी हमारे पास उनको हम पुट कर देंगे तो ये रिज़ल्ट होगा विच इज़ इक्वल टू IB की वैल्यू 0 हो जाएगी और IC की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें इन दोनों मैट्रिक्सेस को तो हमारे पास रिजल्ट आएगा दिस इज विच इज़ इक्वल टू दिस IA0 इज इक्वल टू 1/3 IF एंड सो ऑन। और सिमिलरली यहाँ से क्या होगा कि IA0 विच इज़ इक्वल टू IA1। यहाँ से देखें कि हमारे पास तीनों जो करंट्स हैं यहाँ पर ये क्या हैं, बराबर हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं IA0 इज़ इक्वल टू IA1 इज़ इक्वल टू IA2। तो यहाँ पर यही चीज़ लिखी हुई है। तो यहाँ से ये होगा कि जो कि IA0 IA1 IA2 है वो यहाँ पर किस चीज़ के इक्वल है, हमारे पास IF/3 क्योंकि ये तीनों आपस में भी इक्वल है। और ये किस चीज़ के इक्वल है, 1/3 इंटू IF। तो ये भी लिखा जा सकता है। तो IF जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ से देखें IA के इक्वल है। तो इस यहाँ पर हम IF की जगह IA पुट कर सकते हैं। तो ये रिज़ल्ट होगा IA/3, जिसको हम इस इक्वेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं IA इज़ इक्वल टू 3IA0। तो उसके बाद जो वोल्टेज की कंडीशंस हैं, ये करंट की इक्वेशन आ गई। अब जो वोल्टेजेस हैं उनको हम लिख सकते हैं VA इज़ इक्वल टू IF इंटू ZF। और जो सिमेट्रिकल वोल्टेजेस हैं वो हम जानते हैं कि V0 इज़ इक्वल टू I0 Z0। और जो V1 है जो कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के वोल्टेजेस हैं उसके अंदर क्या होती है, EMF होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा I1 Z1 प्लस E। और जो नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क है उसमें आपकी EMF प्रेजेंट नहीं होती, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा I2 ZF। तो यहाँ पर हम सिमिलरली जानते हैं कि फेज़ A जो है वो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स का नाम है, तीनों कंपोनेंट्स उसमें होंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा कि VA इज़ इक्वल टू V0 प्लस V0 प्लस V1 प्लस V2।
अब इसी के अंदर हम जानते हैं, अगर हम यहाँ पर VA को ये, और हम जानते हैं कि IF जो है वो किसके इक्वल है, IF इज़ इक्वल टू VA ओवर ZF। यहाँ से IF निकाला जाए तो VA ओवर ZF आएगा, तो VA की जगह हमने उसके सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स पुट कर दिए, तो यहाँ पर ये रिज़ल्ट होगा। और इसको अगर हम चाहें तो इस इक्वेशन के साथ यूँ भी लिख सकते हैं, IF इज़ इक्वल टू IA विच इज़ इक्वल टू 3I0 I0। और थेवेनिन के इक्विवेलेंट अगर बनाया जाए हमारा सर्किट, तो थेवेनिन की फॉर्म में हम I0 को लिख सकते हैं V0 प्लस V1 प्लस V2 3ZF। और सिमिलर ये भी थेवेनिन हमारा इक्विवेलेंट है सर्किट का, उसी की इक्वेशन को हम यूँ भी लिख सकते हैं। तो हमने 2 स्टेप्स किए, सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स फाइंड किए वोल्टेजेस की फॉर्म में, वोल्टेजेस के और करंट के। अब इन इक्वेशन से जो आपकी कंडीशंस बन रही हैं, इन्हीं को देखते हुए हमने अपने इक्विवेलेंट, या जिसका हमने स्टेप्स लिखे थे कि सिमेट्रिकल नेटवर्क्स फाइंड करने हैं, जो कि हमने फाइंड कर लिए कि 3 सिमेट्रिकल नेटवर्क्स होंगे हमारे पास। फिर लास्ट में हमने ये कहा था कि उनको इंटरकनेक्ट करना है, तो इंटरकनेक्ट करने के लिए हमने इन कंडीशन को देखते हुए उनको आपस में ज्वाइन करना है। तो यहाँ से हमें ये नज़र आ रहा है कि जब तीनों करंट्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेम करंट्स हैं, तो सेम करंट्स उस सर्किट में होता है जो सीरीज में होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर ये पता लग गया कि जो इन 3 नेटवर्क्स को, पॉजिटिव को, नेगेटिव को, ज़ीरो को हमने आपस में इंटरकनेक्ट करना है, वो सीरीज में करना है, क्योंकि हमें यहाँ से ये इक्वेशन बता रही है। नंबर 2, यहाँ पर जो वोल्टेजेस हैं वो यहाँ पर ये है कि जो हमारे पास ये जो दूसरी इक्वेशंस हैं, यहाँ से ये है कि जो हमारा थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो है E ओवर Z0 प्लस Z1 प्लस Z2 प्लस 3ZF। तो इट मीन्स के जो हमारा फॉल्ट इम्पीडेंस है उसको भी हमने उसके अंदर जो है सीरीज़ में कनेक्ट करना है। तो यहाँ से ये हमें डिटरमाइन हुआ कि सर्किट्स को किस तरह से जोड़ना है। तो यहाँ पर देखें कि हमने सबसे पहले एक नेटवर्क लिया, फिर यहाँ पर दूसरा नेटवर्क लिया, फिर यहाँ पर ये तीसरा नेटवर्क लिया, इनको आपस में हमने सीरीज़ में यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ये सीरीज़ में, यहाँ से ये सीरीज़ में, इसी तरह से ये सीरीज़ में, और ये 3ZF यहाँ पर। तो देखें तो ये एक पूरा का पूरा सीरीज़ सर्किट बना हुआ है, जिसके अंदर तीनों नेटवर्क्स को आपने सीरीज़ में कनेक्ट किया है। तो अब इसके अंदर अगर हम फेज़ वोल्टेजेस की बात करें, तो फेज़ वोल्टेजेस के लिए जो कि VA, VB एंड VC हैं, इनकी अगर हम इनको डिटरमाइन करें थ्रू अ सिमेट्रिकल एनालिसिस, थ्रू अ सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स, तो उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें क्या चाहिए होंगे, V1 चाहिए और V2 चाहिए और V0 चाहिए। तो तीनों कंपोनेंट्स जब हम डिटरमाइन कर लेंगे तो इजीली हम फेज़ वोल्टेजेस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि फेज़ वोल्टेजेस एट अ फॉल्ट E0 इज़ इक्वल टू 0 होगा, E2 इज़ इक्वल टू 0 होगा और E1 इज़ इक्वल टू EA होगा। ये हम जानते हैं कि पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंड्यूस्ड EMF होती है, बाकी दोनों सर्किट्स के अंदर EMF क्या होती है, 0 होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये लिखा। अब हम जानते हैं यहाँ से इस सर्किट से देखें तो V1 की इक्वेशन क्या होगी, EA माइनस I1 Z1। यहाँ पर ये इसका अगर हम यहाँ पर I1 की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। सिमिलरली फॉर द V2 वी नो दैट EA 0 होगा, यहाँ पर माइनस Z2 I2 होगा, I2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करें जो कि इक्वल होगी EA ओवर Z1 Z2 Z0। सिमिलरली हम V0 को भी फाइंड कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस I0 Z0 ओवर माइनस Z0 Z1 प्लस Z2 प्लस Z0 इंटू EA। तो अब हमारे पास V1, V2, V0 तीनों डिटरमाइन हो गए। तो हम इनसे क्या कर सकते हैं, फेज़ वोल्टेज डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली VB फाइंड कर सकते हैं, सिमिलरली VC फाइंड कर सकते हैं। इस इक्वेशन के अंदर आप देख रहे हैं कि जस्ट आपको V0, V1, V2 चाहिए और अल्फ़ा की वैल्यू आपको नोन होती है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, फेज़ वोल्टेजेस भी डिटरमाइन कर सकते हैं।
और इन शॉर्ट अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसी के नेटवर्क को जो आपके लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट से जो आपका इक्विवेलेंट सर्किट बनता है उसको आप इन शॉर्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमारे 3 नेटवर्क्स हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव और ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क, इन तीनों को आपस में सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और इनके साथ जो EMF है वो थेवेनिन इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग 3EA हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो वही सेम रिज़ल्ट आएगा जो कि अभी हमने यहाँ पे देखा है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है दूसरी टाइप, लाइन टू लाइन फॉल्ट। तो इसमें भी सेम हमने जैसे लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट में सबसे पहले फिज़िकल सिस्टम को ड्रा किया, तो हम फिज़िकल सिस्टम को ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 1, 2 एंड 3 फेज़ A, फेज़ B एंड फेज़ C। सिमिलरली इनके जो वोल्टेजेस हैं वो VA, VB एंड VC है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो अब हमारे पास ये लेट सपोज दीज आर द 2 लाइंस जहाँ पर हमारा फॉल्ट आया है और ये 2 लाइनें आपस में हमने मिला दी, लाइन टू लाइन फॉल्ट आ गया। तो यहाँ पर जो वोल्टेज हैं VB हैं, VC हैं और इसके VA हैं, लेकिन यहाँ पे जो करंट होगा वो 0 होगा और यहाँ पर ये ZF होगी, यहाँ से करंट IB और यहाँ से जो करंट होगा वो होगा IC। तो यहाँ पर ये हमने फिज़िकल सिस्टम ड्रा कर लिया और उसकी जो कंडीशन है इम्पोज्ड बाय द फॉल्ट, लाइन टू लाइन फॉल्ट, तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो कि इक्वल होंगी IA इज़ इक्वल टू 0 पहली कंडीशन और सिमिलरली IB इज़ इक्वल टू माइनस IC। यहाँ से देख सकते हैं कि करंट आपके दोनों अपोजिट हैं, तो हम लिख सकते हैं IB इज़ इक्वल टू माइनस IC। और जो हमारे पास KVL वोल्टेज इक्वेशन होगी वो होगी VB इज़ इक्वल टू VC प्लस IB ZF, या आप चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं VC इज़ इक्वल टू VB प्लस IC ZF। ये हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशंस हैं। तो ये हमने दूसरा स्टेप कर लिया कि जो हमारी फॉल्ट कंडीशन की जो कंडीशंस है इम्पोज्ड बाय द फॉल्ट वो हमने डिटरमाइन कर ली। थर्ड स्टेप पे ये था कि सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए अभी जिस तरह आपने देखा कि हमारे पास जो फार्मूला है ये थर्ड स्टेप कि IA0, IA1, IA2 मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू A इनवर्स IA फेज़ वोल्टेजेस IA, IB एंड IC। तो यहाँ पर हम A इन्वर्स की जगह इसकी वैल्यू अगर पुट कर दें तो यहाँ पर हम जानते हैं, अभी हमने पिछले फॉल्ट के अंदर देखा 1/3 इंटू 1 1 1 1 अल्फ़ा एंड अल्फ़ा स्क्वायर 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा। और यहाँ पर इसकी जो कंडीशंस हैं वो हम पुट कर दें तो ये लिख सकते हैं IC इज़ इक्वल टू माइनस IB एंड IA इज़ इक्वल टू 0। तो हमने वो कंडीशन भी इस इक्वेशन में पुट कर दी। तो इससे हम अगर इसको सॉल्व करें मैथमेटिकली तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर IA0 इज़ इक्वल टू 1/3 इंटू 1 0 प्लस IB माइनस IB विच इज़ इक्वल टू 0 एंड V0 इज़ इक्वल टू IA0 Z0 एंड V0 इज़ इक्वल टू 0 बिकॉज IA 0 होगा तो V0 भी 0 हो जाएगा इसकी वजह से। तो अब हमारे पास है IA1 विच इज़ इक्वल टू 1/3, इसको भी अगर आप फाइंड करें 1F0 प्लस अल्फ़ा IB प्लस अल्फ़ा स्क्वायर IB, तो इसको से भी हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 1/3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर IB विच इज़ इक्वल टू IA1। तो हमने IA1 फाइंड कर लिया, IA0 फाइंड कर लिया। अब उसके बाद सिमिलरली तीसरे नंबर पे जो आएगा वो हमारे पास IA2 आएगा। इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके हम ये इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो थर्ड स्टेप पे हमारे पास क्या होगी, इक्वेशन IA2 की आएगी। तो IA2 इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 1/3 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस विच इज़ इक्वल टू दिस। तो IA2 की इक्वेशन आ गई।
अगर हम इसको नाम दे दें इक्वेशन 1 का यहाँ पर, और ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन हमारी 3 है, तो हम यहाँ से ये देखें कि जो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 है ये इक्वल हैं विद नेगेटिव साइन। मीन्स कि हम लिख सकते हैं IA1 इज़ इक्वल टू माइनस IA2। यहाँ से ये हमने डेरिवेशन ली सिमेट्रिकल कंपोनेंट से। और इसके साथ ही हम जो अगर वोल्टेजेस को लिखें तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो वोल्टेज की इक्वेशन है, ये देखें यहाँ से ये वोल्टेज की इक्वेशन है। अगर इसको हम लेकर चलें तो यहाँ से VB इज़ इक्वल टू VC प्लस IB ZF। तो इस इक्वेशन में अगर हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करें, VB आप जानते हैं VA0 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर VA1 प्लस अल्फ़ा VA2 विच इज़ इक्वल टू VC की वैल्यू VA0 प्लस अल्फ़ा VA1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर VA2 प्लस IA0 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर IA1 प्लस अल्फ़ा IA2 ZF। इसके अंदर अगर हम कंडीशन पुट कर दें ये अभी जो हमने कंडीशंस यहाँ से देखी हैं कि VA0 जो है वो हमारे पास क्या है, 0 है, तो IA0 भी जो है वो 0 है। यहाँ से हमने ये देखा ये IA0 भी 0 है, V0 भी 0 है। तो ये कंडीशन और यहाँ से ये जो रिज़ल्ट आया है आपके पास IA1 इज़ इक्वल टू माइनस IA2, इन दोनों कंडीशंस को अगर आप इस स्टेरिक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा VA1 is equal to VA2 plus IA1 ZF. This will be the result. तो यहाँ से हमने ये देखा कि जब हमने सिमेट्रिकल एनालिसिस की, सिमेट्रिकल कंपोनेंट फाइंड किए वोल्टेज के भी और करंट के भी, तो यहाँ से हमें इक्वेशंस ये मिली कि हमने सर्किट इस तरह का बनाना है जिसके अंदर जो पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का करंट है और नेगेटिव सीक्वेंस का नेटवर्क का करंट है, ये दोनों आपस में क्या हो, अपोजिट हो। और उसके अंदर जो आपका ज़ीरो सीक्वेंस नेटवर्क है वो क्या हो, ज़ीरो हो। तो हमें यहाँ से ये जो है डिटरमाइन हुआ कि इस जब आपका लाइन टू लाइन फॉल्ट क्रिएट होगा सिस्टम के ऊपर, तो उसकी वजह से जो आपका ज़ीरो सीक्वेंस करंट है वो ज़ीरो होगा, बाकी जो दो करंट हैं वो आपके वहाँ पर जो है एग्जिस्ट करेंगे, और उनकी वजह से जो नेटवर्क बनेगा सिर्फ़ और सिर्फ आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क होगा। तो ये इन इक्वेशन से हमें ये पता लग रहा है। तो हम अगर इसका जिस तरह के 4 स्टेप था कि हमने सिमेट्रिकल नेटवर्क बनाना है, फिर उसको इंटरकनेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू दीज कंडीशंस, तो उसके लिए हमें क्या पता लगा कि एक हमारे पास होगा पॉजिटिव सीक्वेंस और दूसरा होगा हमारे पास नेगेटिव सीक्वेंस। और इनको हम कैसे लगाएं कि ये जो कंडीशन अभी हमने ऊपर देखी है, ये वाली कंडीशन ये सेटिस्फाई हो जाए। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए ये हमारे पास कनेक्शन है कि अगर हम इनको पैरेलल में लगा दें तो हमारे पास जो बनेगा I1 बनेगा, यहाँ पे I2 होगा, और इसी तरह से ये Z1 होगी, ये Z2 होगी। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, एनालिसिस से सिमेट्रिकल फाइंड से हमारे पास जो इक्वेशंस आई करंट्स की और वोल्टेजेस की, उससे जो हमारे पास नेटवर्क बनेगा वो होगा जिसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव सीक्वेंस नेटवर्क एग्जिस्ट करेंगे। ज़ीरो सीक्वेंस करंट जो नेटवर्क होगा वो ज़ीरो होगा, बिकॉज कि हमारे पास यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज़ीरो सीक्वेंस का करंट भी और उसकी वोल्टेज भी ज़ीरो है, तो इसलिए यहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर हम सर्किट कुछ बनाएं तो ये इस तरह से होगा सर्किट हमारा कि ये एक आपका नेटवर्क हो गया, एक दूसरा नेटवर्क हो गया, इनको आपस में हमने इस तरह से कनेक्ट किया
कि जो ये वाली इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई इस तरह से होगी, यहाँ पर देखें कि ये करंट IA1 और IA2 ये दोनों करंट्स आपस में अपोजिट भी हैं और इक्वल भी हैं। और यहाँ पर जो वोल्टेज की इक्वेशन है जो कि VB = VC से आती है, जो उसका रिजल्ट है सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स में वो है VA1 = VA2। तो ये इक्वेशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है इस सर्किट के अंदर कि ये जो वोल्टेज है VA1 और VA2 ये भी आपस में क्या है, इक्वल हैं।